जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने का समय है, मगर उससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक पर एक लगातार बड़े जबरदस्त झटके लगते जा रहे हैं और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को इस कदर झटका लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव होने से पहले ही वो बहुत ज्यादा बैकवर्ड में जा चुके हैं और बहुत ज्यादा उनको ये चिंता सताने लगी है कि जिसकी साजिश और जिस साजिश के तहत वो लगातार कांग्रेस और राजद के तमाम नेताओं से ये सवाल पूछ रहे थे कि इंडिया अलायंस के सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर अब पर्दा खुल गया और जिस तरह से गठबंधन ने जवाब दिया है उस पर तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कई नेताओं को कई दिन तक नींद नहीं आने वाली। उससे पहले बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के वोटर, जितने तमाम वोटर है, उसको जो है बदले जा रहे हैं और नए वोटर स्लिप बनाने का जो है प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उसी बीच बता दें कि तेजस्वी यादव और राजद की तरफ से नया गाना लॉन्च किया गया और वो गाना तेजस्वी यादव के पेज पर, राजद के पेज पर मुकम्मल तौर से अवेलेबल है और जनता का लगातार सपोर्ट भी उनको मिल रहा है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से लगातार जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे ही तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत ज्यादा और बहुत तेज तर्रार हमला करते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ साथ कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से पिछले कई महीनों में लगातार जिस तरह से बिहार के युवाओं को जोड़ने की बात आई है, उसने नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि रोजगार बिहार का बड़ा मसला है, पलायन बिहार का बड़ा मसला है और तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने इन तमाम मसलों पर जमकर जनता से बातचीत की है और उनको जो है एक उम्मीद और दिलासा दिलाया है कि अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो हमारे ये स्कीम से और इस स्कीम के अंतर्गत हम इन चीजों को देखेंगे। मगर उससे बड़ी खबर यह है कि कन्हैया कुमार जिसको लगातार पिछले कई सालों से तेजस्वी यादव का विरोधी बताने में जो गोदी मीडिया और चरण चुंबक मीडिया जुटी हुई थी और लगातार तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है कन्हैया कुमार का चेहरा बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के बड़े हेडिंग्स में दिखता था और ये लगातार ये कोशिश की जाती थी कि कन्हैया कुमार का तेजस्वी यादव के बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है और दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। कई मर्तबा ये सवाल ये भी उठता है कि क्या सच में तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार के बीच में विवाद चल रहा है। आपको बता दें कि इसी विवाद के बीच में कन्हैया कुमार ने जो बयान दिया है, उसने गोदी मीडिया और साथ ही साथ जदयू के कई नेताओं को इस लायक भी नहीं छोड़ा है कि वो खड़े होकर अच्छे से पानी पी सके। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने जो बयान दिया, उस बयान ने बिहार के आने वाले विधानसभा को मुकम्मल तौर से इंडिया गठबंधन के पाले में डाल दिया। उसी बीच जो है अखिलेश प्रसाद सिंह, जो राज्यसभा के मेंबर है और कांग्रेस के दिग्गज है, पुराने दिनों में वो कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने भी जो कहा है उसने तमाम तरीके के उन सवालों को खत्म कर दिया है जिन सवालों के पीछे लगातार भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के लोग बरसों से लगे हुए थे और तमाम ये सवाल पूछते थे कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सीएम कौन होगा। आपको बता दें कि 27 जून को एक प्रेस वार्ता होती है। उस प्रेस वार्ता में कन्हैया कुमार से पूछा जाता है कि कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री और कौन है इंडिया अलायंस के मुख्यमंत्री चेहरे का दावेदार और उम्मीदवार। उस पर कन्हैया कुमार ने खुलकर कहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री के दावेदार है और इंडिया अलायंस चूंकि राजद सबसे बड़ी दल है तो उन्हीं का जो है सीएम होगा। ये सवाल और उसी के बाद जो कन्हैया कुमार का जवाब था, वो जवाब ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कान खड़े कर दिए, उसने बिहार चुनाव को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ जो है इंडिया का मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो तेजस्वी यादव होगा। कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि चूंकि राजद सबसे बड़ी पार्टी है तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री का दावेदार उसी राजद पार्टी का ही होगा। उसके साथ ही साथ अखिलेश प्रसाद सिंह, जो राज्यसभा के मेंबर है और बिहार के कांग्रेस के बड़े नेता है, पहले दिनों में बिहार कांग्रेस के वो अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने जो कहा है, उनसे सवाल पूछा गया कि कौन होगा बिहार में मुख्यमंत्री का दावेदार और कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, जिस पर उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के अलावा भी कोई मुख्यमंत्री हो सकता है क्या। इस सवाल ने जो है और इस जवाब ने
किस तरह से गोदी मीडिया और नीतीश कुमार की धड़कनें बढ़ा दी है। उसी बीच तेजस्वी यादव ने एक बड़ा कंसर्न जाहिर किया है। आपको बता दें कि पोल ट्रैकर और तमाम बड़े सर्वे सामने है। उस सर्वे में इंडिया अलायंस की सरकार बनती दिख रही है और वोट प्रतिशत जो है 44% के करीब दिख रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उसी के साथ साथ निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग से कई तरह के सवाल पूछ लिए हैं और बहुत ज्यादा कंसर्न जाहिर किया है। और बहुत मर्तबा ऐसा भी आया है कि इंडिया अलायंस के नेताओं ने बिहार में वोटर की गड़बड़ी को लेकर कई मर्तबा जो है सवाल पूछे गए थे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर चिंता जताई और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बिहार के लोगों के वोटों का अधिकार छीनना चाहते। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ लिखा है वो आपको बताते। तेजस्वी यादव ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचन आयोग को बिहार के समस्त मतदाता सूची को निरस्त करके केवल 25 दिनों में 1987 के पूर्व कागजी सबूतों के साथ नई मतदाता सूची बनाने का निर्देश दिया है। चुनावी हार के बुखलाहट में ये लोग अब बिहार और बिहारियों से मतदाता का अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ लिखा है कि विशेष गण पुनरीक्षण के नाम पर ये आपका वोट काटेंगे तो मतदाता पहचान पत्र बन सके, फिर से आपके राशन, पेंशन, आरक्षण या छात्रावास सहित अन्य योजनाओं को से वंचित कर देंगे। आखिर लिखा है कि महागठबंधन के साथियों के साथ कल प्रेस वार्ता में इस विषय पर लगातार तरीके से उन्होंने बात रखी। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार विधानसभा का चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तेजस्वी यादव और इंडिया अलायंस का इल्जाम है कि जो बिहार का पुराना वोटर स्लिप है उसको बदल करके एक नया वोटर स्लिप बनाने की कोशिश चल रही है और सिर्फ 25 दिनों में 1987 के सर्वे के आधार पर वो दिया जाए। बहुत सारे नाम कटेंगे और खास करके कई बार ये देखा गया है कि उन जगहों के नाम कटते जहां पर तेजस्वी यादव और इंडिया अलायंस का वोट है। तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव को भी फिर से महाराष्ट्र की शक्ल देने की कोशिश हो रही है? बड़ा सवाल उठता है। और आप क्या सोचते हैं? देश नीति के प्लेटफॉर्म पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।